हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं और पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर जहाँ ऐसे गुरु के चरण पड़ जाएं तो निश्चित वह तीर्थ का रूप बन जाती है। और आज उत्तम क्षमा का दिन है तो मुझे वो दिन भी याद आ रहा है। आज पूज्य महाराज श्री जी अपने प्रवचन में तो सुबह शांति सागर जी महाराज का बता रहे थे उदाहरण, लेकिन मैंने इनको करीब से देखा और 27 अप्रैल 2006 को एक मुर्शिदाबाद में घटना घटी और एक भयंकर उपसर्ग हुआ था। और जब इनसे सारे मीडिया वालों ने और पत्रकारों ने पूछा तो इन्होंने बोला मैं तो मुनि महाराज हूँ, मैंने तो उसी समय उनको क्षमा कर दिया, आप लोग भी क्षमा कर दें। धन्य है ऐसे गुरु, उनके चरणों में अपन चलते हैं। आज इस पावन उत्तम क्षमा धर्म के दिन प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। अभी जिनको निकलना भी है पहले पारस जी मधु जी जैन आगरा, जिन्होंने आज यहाँ पर जो 10 लक्षण महामंडल विधान हो रहा है उसमें कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया। गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न करें। शिरोमणि संरक्षक पारस जी मधु जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक जी कोलकाता से जिन्होंने मंडप उद्घाटन किया आज इस श्रावण संस्कार शिविर में, विजय जी सराव जी तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज आप बता रहे थे कि इस काल में भी जो है रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो क्या पंचम काल में होते हैं? अवधि यानी पंचम काल में अवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अन्य रिद्धियाँ नहीं, सिद्धियाँ हो सकती। रिद्धियाँ सब चतुर्थ काल में होती है, इसलिए वर्तमान में रिद्धि का सद्भाव नहीं, ऐसा सवाल। अपने बीच में अनन्य गुरुवत शिरोमणि संरक्षक कोलकाता से विजय जी सराव जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन युवा के लिए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में आज जिनको श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस श्रावक संस्कार शिविर में यतीन्द्र जी जैन चेन्नई अपने पूरे परिवार के साथ में। गुरुवर के चरणों में मेरा सहपरिवार बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह के सत्र में आपके प्रवचन में आपने बोला कि वो भिखारी तो क्षमा कर देता है जिसको भीख नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है गुरुदेव, आजकल हर चौराहे पे इस तरह के भिखारी होते हैं और हम दुत्कार देते हैं या मना कर देते हैं या सोचते हैं कि ये दान सही है कि नहीं है। तो गुरुदेव, इससे किस कर्म का बंध होता है और ये दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, भिखारी का जिस संदर्भ में मैंने बात की थी वो अलग। भिखारी को भिक्षा देना और नहीं देना एक अलग विषय। मध्य प्रदेश सरकार ने तो भीख देने को अपराध घोषित कर दिया, इसलिए अब मध्य प्रदेश में यदि कोई भीख मांगे और तुम भीख दोगे तो दंड के भागी बनोगे, इसलिए थोड़ा देख के चलना। उसके पीछे कारण यही है कि कई लोगों ने भिक्षावृत्ति को अपना व्यवसाय बना लिया। ये घोर अनैतिक और अमानवीय कृत्य है। हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए, उनको रंच मात्र भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी को भीख देना या न देना आपका वैयक्तिक निर्णय हो सकता है, लेकिन किसी का अनादर, तिरस्कार या दुर्व्यवहार करना ये कतई उचित नहीं। प्रातःकाल मैंने जो बात की थी वो उस सेठानी के दुर्व्यवहार की थी और उस भिखारी के हृदय की विशालता को प्रकट किया था। कई लोग हैं जो पेशेवर भिखारी होते हैं, पर कई ऐसे हैं जो परिस्थितियां उन्हें भिखारी बनाती हैं। तो हमें कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान न करे कभी किसी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है तो उसे बहुत तटस्थ भाव से मानवीयता के साथ देख करके चलना चाहिए, तब रास्ता खुले। नमोस्तु। हाँ, यतीन्द्र जी जैन चेन्नई से अपने बीच में जिनको श्रावक श्रेष्ठी बनने का यह अवसर प्राप्त हुआ और तैयार रहेंगे इस 10 लक्षण महामंडल विधान में जो महायज्ञ नायक बने हैं धर्माबाद से सुनील जी गोदा परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुणायतन प्रियता सेवायतन प्रियता
गुरु विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रेरणता एवं सदाकुल धारक हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी अपनी भावना है, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु और आपके सहारे। हाँ, आपने पूछा कैसे अदा करें हम उपकार तुम्हारे। देखो, गुरुदेव से एक बार पूछा, गुरुदेव आपका अनंत उपकार है, इस उपकार को हम कैसे चुकाएंगे। तो उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सच है कि गुरु के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर शिष्य गुरु के मार्ग पर चल देता है तो ये भी उसका गुरु पर उपकार हो जाता है। तो हमें अगर गुरुजनों से कोई मार्ग मिला है, उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए यदि उस मार्ग पर चलने का हम अभ्यास करते हैं तो ये जीवन के लिए एक बहुत शुभ चिन्ह बनता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। और मैं आप बुला रहा हूँ इस चातुर्मास में, यहाँ पर जो अभी 10 लक्षण महामंडल विधान है उसमें महायज्ञ नायक सुनील जी डोदा धर्माबाद से पूरे परिवार के साथ में है। नमोस्तु नमोस्तु श्री प्रमाण सागर जी महाराज सारे के चरणों पात्र में पहले से मंच पे आ जाओ, आज उन्हीं का चांस है। अरे संदान सागर जी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु, सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारा गांव छोड़कर यहाँ आए हैं शिविर अटेंड करने और 10 लक्षण मनाने। तो कुछ लोगों का कहना है कि अपना गांव छोड़कर तुम उधर जाते हो, साल भर जिस भगवान की पूजा अर्चना करते हो और जिसमें हमारे गांव में 7-8 ही घर है, तो और भी मेंबर कम हो जाते हैं, तुम क्यों जाते हो। तो इसका उचित क्या है, देखिए, सवाल बहुत हमें गंभीर आना है। चाहिए या नहीं। ये सवाल गंभीर है और इसमें दोनों पहलू हैं। जिस गांव में आप रह रहे हैं वहाँ पूजा अर्चा अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन 10 लक्षण एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर कुछ अच्छी भावना और अच्छी प्रेरणा मिलती है। गांव में ऐसा सानिध्य तो मिल नहीं पाता, तो वो प्रभावना का वातावरण नहीं बन पाता। तो अंदर की उस प्रभावना को बढ़ाने के ख्याल से यदि लोग ऐसा करते हैं तो बुरा नहीं, और अच्छा है। गांव में ऐसा वातावरण बना दो शिविर जैसा, तो वहाँ भी काम चल सकता है। छोटे छोटे गांवों में शिविरों से प्रभाव पड़ा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ तुम लोग रहोगे तो करोगे क्या बताओ। घंटा भर की पूजा के बाद यहाँ आए हो तो दीन दुनिया से बेखबर, विशुद्धतया धर्म ध्यान, ये मौका वहाँ मिलेगा क्या? नहीं मिले। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए दोनों पक्षों को देख के करना चाहिए। चलिए, नमोस्तु। ललित जी फिरोजाबाद से अपने बीच में विधान के आज जो चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। गुरुवर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पालनहार गुरुवर श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन, कोट कोट आभार। हे गुरुवर, मुझको कौन सी राह पे चलना चाहिए जिससे कि मैं अपने जीवन का उत्थान करूं और इसी प्रकार मैं ये काम करते हुए अपना अंतिम समय आपके चरणों में व्यतीत करूं। ये कृपा करके बहुत अच्छा सवाल किया है ललितेश जी आपने। आप जैसे लोगों को इस उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद जीवन में निर्णायक मोड़ लेना चाहिए। अब पहला काम ये करो कि व्यावसायिक दायित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। अब तो बच्चे सब संभाल लिए, भाई बंधु संभाल रहे, अब व्यापारिक दायित्व खत्म करें और उस क्रम में पहले मार्गदर्शक की भूमिका में आओ। अपना इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे घटाओ और अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान और गुरु भक्ति में बिताओ, सत्संग में बिताओ। धीरे धीरे अब अपने अंदर धार्मिक व्यक्ति की जगह एक साधक व्यक्ति को जगाओ
अपने अंतर मन में साधक भाव जगाओ। अपने मन में साधना का भाव जगना चाहिए, अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। बहिर्मुख से अपने आप को बाइंड अप करना शुरू करें, संकल्प विकल्पों को कम करें, तन को साधने का और मन को बांधने का अभ्यास करें। स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान, चिंतन, ये सब ऐसे कारण हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत सहायक होते हैं। उनको अपनाने का हमें अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे व्रत उपवास के क्षेत्र में शक्ति के अनुसार आगे बढ़ें और नित्य भावना भाएं, हे भगवान मेरा अंत समाधि के साथ हो, मेरा मरण न हो, मैं समाधि पूर्वक सोत्साह देह परिवर्तन करूं। ऐसी भावना अगर आप भाएंगे जीवन में बदलाव आएगा। 70-75 लगभग टच कर गए होंगे आप। हाँ जी हाँ, 72 साल। 72 हो गए, भगवान महावीर की बराबरी हो गई। अब तो बिल्कुल इस शिविर को, अब यद्यपि आपकी निष्ठा बड़ी अच्छी है और धर्म ध्यान आप करते हो, लेकिन अब धर्म ध्यान नहीं, आत्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान और आत्म ध्यान में अंतर है। धर्म ध्यान करने वाला 2 घंटे पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा बहुत कभी कभार व्रत उपवास कर लिया और बना तो दान पुण्य कर दिया। लेकिन आत्म ध्यानी 24 घंटे अपने आप को धर्ममय बनाता है, अपने आप को निखारता, अपने आप को मांझता है। अब अपने को उस पर ध्यान देना है। अब समय कम है और काम ज़्यादा है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का यत्न करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। नमस्ते एक महाराज बार जी, जोरदार नमस्ते, जोरदार नमस्ते, ताली बजा नमस्ते। दीजिए बंधुओं। अपना शिरोमणि सेट और जब ओह। जहाँ जरूरत पड़ती है इन लोगों की। नहीं नहीं, अभी तो आप इसलिए कीजिए कि इस महोत्सव के चक्रवर्ती हैं, तो चक्रवर्ती का चक्रवर्ती जैसा अभिनंदन होना चाहिए। जोरदार कर लीजिए। चलिए चलिए। हाँ, और दूसरे चक्रवर्ती दिनेश जी, हाँ। रेखा जी डंडवाल, उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में उनके भ्राता महेंद्र जी पाटनी हरदा से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी सौदर्मेंद्र इस अनुष्ठान के। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज समा का दिन है और मेरे मन में एक विचार है कि जो संकल्पिक हिंसा होती है वो क्या है, और क्या समा के तरीके से आज अपने किसी के बारे में कुछ गलत या थोड़ा बहुत भी सोचा, क्या उसको किस तरह से हम अपने आप को उससे बाहर निकल सके, या उसके बारे में। देखो, अपराध करना, अपराध सहना, अपराध का प्रतिकार करना, अपराधी को प्रोत्साहित करना, ये चारों स्थितियां हैं। इनमें से 3 हमारे लिए अपराध की श्रेणी में है। अपराध कभी करना नहीं, अपराध का प्रतिकार मत करना, अपराधी को प्रोत्साहित मत करना, जितना बन सके क्षमता से सह लेना। अगर ऐसा कर लिए तो बहुत अच्छा है। अगर मैंने किसी के प्रति अपराध किया है तो मुझे उससे क्षमा मांगना चाहिए। मैंने यदि किसी के अपराध को प्रोत्साहित किया है तो मैं पाप का भागी, मुझे क्षमा करना चाहिए। और मैंने यदि किसी के अपराध का प्रतिकार किया है तो उसमें भी मुझे क्षमा रखना चाहिए। अगर अपराध सहा है तो अंदर से भी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए। आपने पूछा संकल्प हिंसा, तो यदि हमने किसी के लिए कोई दुर्भाव जगाया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें उसके लिए क्षमा मांगना ही चाहिए। तो जो भी बुरा सोचा गया है, बुरा बोला गया है या बुरा कहने में आने वाली बात है, वो सब अपराध है। और यदि ऐसा है तो हमें तत्क्षण क्षमा मांगना चाहिए। और यदि हमारे प्रति कोई कर लिया व्यक्तिगत,
तो उसे क्षमा करना चाहिए। अब आप एक सवाल करोगे महाराज जैसे हम क्षमा करते रहेंगे तो अराजकता नहीं फैलेगी। देखो, व्यक्तिगत बात को अध्यात्म से जोड़ो, क्षमा करो, और सामुदायिक बात हो तो उसको नीति से करो। जहाँ क्षमा करने योग्य वहाँ क्षमा करो, और जहाँ दंड देने योग्य वहाँ दंड। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इनका भी। ये भी इस महोत्सव के चक्रवर्ती, हमेशा हर कार्य में तत्परता से लगे रहते हैं। हाँ, सौधर्मिंद्र। और सौधर्मिंद्र जी, सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी से अपने बीच में, और तैयार रहेंगे दूसरे सौधर्मिंद्र जी, निर्मल जी, किरण जी झांझरी दीमापुर से। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूरे परिवार, सकल गुवाहाटी और पूर्वांचल की ओर से आपके चरणों में, संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आज जब दोपहर को हमने तत्वाद सूत्र की क्लास कर रहे थे तो उसमें जो तत्व के 7 भेद थे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, सुनने में और समझने में तो बहुत बहुत इजी लगा और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भरेगा, ऐसे रुकेगा और ऐसे खाली हो जाएगा। लेकिन कपड़ों में तो हम ये कर लिए कि हम 2 शर्ट नहीं खरीदेंगे, 4 निकाल देंगे। लेकिन जब रुपए की बात आई तो पहले लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर अब और करोड़ चाहिए। पहले हम कॉलेज में थे तो हमको लगता था शादी हो जाएगी तो हो जाएगा, रुक जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। अब उनकी शादी हो गई, अब बच्चों के बच्चे होंगे तो वहाँ रुकेंगे। तो ये मन में ये संवर लाए कब, कैसे इसको डेवलप करें, क्योंकि इसका अंत तो मुझे नहीं लगता। अब तो पहले लगा बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे, अब लगता है बच्चों के बाद उनके बच्चे होंगे तो भी वहीं रहे। तो मन की संवर के लिए हम क्या करें और उसके आगे फिर हम निर्जरा कर सके, उसके लिए हम क्या करें? देखो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम संवर और निर्जरा जैसे शब्दों को तुमने पकड़ लिया और वो करने का मन में भाव जग गया, तो मैं समझता हूँ बात मन को लग गई। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग तो इन सब बातों को समझने की भी कोशिश नहीं करते। जहाँ तक ये चीज़ें हैं, इसी को बोलते हैं संसार का चक्कर। ये चक्कर तो लगा रहेगा और लोग इसी तरह चक्कर खाते रहेंगे। ये मोह है, आसक्ति। जब तक अंदर से प्रगाढ़ भेद विज्ञान और दृढ़ वैराग्य नहीं होता तब तक दिशा नहीं मुड़ती। उलझेंगे। अब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कहानी सुनी ना, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, पूरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। उसका अंत नहीं है। तुम सोचो कि एक दिन अंत आ जाएगा, जीवन का अंत आएगा, उसका अंत नहीं आएगा। अंत हमें करना पड़ेगा। बस अब हो गया। अपनी तरफ दृष्टि रखो, अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो। मुझे ये करना है, ऐसा करना और यही करना है, ऐसा भाव जग गया, रास्ता खुल गया। नमोस्तु गुरुवर। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करें। ये जोड़ी आप लोग हमेशा देखते हैं और हर दशरक्षण और प्राय हर विधान में ये बहुत उत्कंठा के साथ भाग लेते हैं। आगे भी ऐसे ही लेते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। दीमापुर सौधर्मेंद्र, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और शंका समाधान प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, संतान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। समस्त चुलक्षण के चरणों में इच्छामि करते हुए, महाराज श्री आचार्य श्री एक बात बोलते थे, लौट चलो भारत की, पुराने भारत की ओर। आज हमारे श्रावकगण भी श्रावक की ओर ही नहीं है। भारतवर्ष में अपने दिगंबर जैन समाज में इतने कम सदस्य हैं, इतने हैं, तो न श्रावक शब्द का मतलब नहीं समझते, न श्रावक शब्द का कोई न श्रद्धा है, न विवेक है, न क्रिया है। तो इस चीज़ के ऊपर, और आज विश्व पटल में चारों ओर जो अशांति फैली है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, प्रकृति अपना बदला ले रही है, तो इस कौन सा काल दोष और कौन सा क्या हो रहा है महाराज श्री, कि क्या होगा और निकट भविष्य में इसका क्या परिणाम निकलेगा,
देखो, परिणाम तो हम सब देख रहे हैं। पंचम काल है, दुखमा काल है, और अभी दुखमा है। आने वाले दिनों में दुखमा आने वाला है, यानी गिरना तो है ही, इसको हम रोक नहीं सकते। ये काल है, बस ह्रास की गति को थामा जा सकता। अगर उसे थामने में हम समर्थ होंगे तो रास्ता निकलेगा। इस तरह के धार्मिक आयोजनों से लोगों में चेतना जगती है और बदलाव आता है। हमने एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखा है इन दिनों में। परम पूज्य गुरुदेव के आविर्भाव के बाद लोगों में बदलाव आया। ऐसे लोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं जिनको धर्म का बस अभी पता नहीं था, आज वे धर्म में धुरंधर हो गए। तो ये ऐसे ही होता है। आज इतने त्यागी व्रती, इतने साधु संत यूँ ही नहीं आए। समाज में भी फॉलोइंग बढ़ी है, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत काम बाकी है। वो तभी संभव होगा जब हम इस तरह के वातावरण को बनाए रखेंगे। अभी एक बड़ी विडंबना है कि धार्मिक आयोजनों में तो व्यक्ति घंटे 2 घंटे के लिए रहता है, लेकिन शेष घंटे में, बल्कि 23 घंटों में जिस वातावरण में रहता है वो पूरी तरह उसे नकारात्मकता से भर देते, जकड़े रहते। उसी नकारात्मकता का असर ज़्यादा होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ें और ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। चलिए अगला। आप लोगों को सबको भक्ति के अंदर में गंगा में डुबकी लगवाने वाले ऐसे मुन्ना भाई रीता जी पहाड़िया कोलकाता से अपने बीच में हैं, जो कुबेर भी बनकर, क्योंकि ये तो दान में भी आगे रहते हैं और कला तो इनका है ही। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मुन्ना भैया के लिए। और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध जी नरेंद्र। दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सच्चाई क्या है प्रतिक्षण की, इसे तू देखते रहना। कर्म फल के उदय में तू धीर अपना ना खो देना। मन प्राण मेरे सुन ले, समता ये तुझको तारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। गुरुदेव, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, इसके ऊपर करता हूँ तो ये समता से सहन कर लेती है। तो मेरे को मतलब बर्दाश्त नहीं होती कोई बात, तो ज़्यादा गुस्सा आता। समता कैसे धारण करूं गुरुदेव? नमोस्तु। ये बताओ, केवल उसी पे आता है कि सब पे आता है? इस पे ज़्यादा आता है। तो तुम पहला काम तो ये करो कि अपनी सारी गुस्सा को एक ही जगह केंद्रित कर लो, ताकि वहाँ झेलने की व्यवस्था है, दूसरा नहीं झेल पाएगा। समझ गए? और एक बात बताऊं, मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हर किसी पर गुस्सा नहीं आता। उन्होंने लिखा, वही दूर होता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। हर किसी पर नहीं आएगा। इसलिए पहला तो ये मैं परामर्श दूंगा कि ऐसी भावना भाव कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म ना हो पाए तो एक तक ही सीमित रह जाए, क्योंकि वो गुस्सा भी प्रेम में परिवर्तित हो सके। समझ गए? ये भाव। लेकिन फिर भी ये हमारे परिणाम की दुर्बलता है, हमें इसे रोकना है। भावना योग कीजिए, 100% परिणाम आएगा। मैंने एक बात पाई है कि सारा विश्व भावना योग कर रहा है, पर मेरे निकट से जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं ना, उनमें भावना योग करने वाले बहुत कम हैं। उनको फुर्सत ही नहीं। वो दूसरों को भावना योग करने की प्रेरणा देते हैं,
भैया भावना योग करो, भावना योग करो, भावना योग करो, और तुम तो करो। मुन्ना भाई शुरुआत करो, मुझे पक्का भरोसा है अगले बार पर्यूषण में आओगे तो कहोगे महाराज जी चमत्कार होएगो। ये अंदर होना चाहिए, बदलाव आता है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। भावना योग का प्रयोग कीजिए। करता हूँ महाराज जी, बाद नहीं पहले सुनिए ना, करता हूँ बाद में पश्चाताप होता है। अरे यार क्या गुस्सा करते हो कि भावना योग करते हो? गुस्सा बोल तो रहा मैं तो हूँ। बोला भावना योग करना था तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। हमने सोचा तुम बोल रहे हो भावना योग करता हूँ। चलो, नहीं गुस्सा करता हूँ महाराज जी, फिर बाद में सोचता हूँ अरे मैंने क्या कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। ये एक मुन्ना भाई की नहीं है, ऐसे कई मुन्ना भाई यहाँ बैठे हैं, और कई रीता भाई भी होगी, और उल्टे में कई रीता भाई और मुन्ना भाई भी होंगे। दोनों चीजें होंगी। प्रकृति भी तालमेल बना के बिठालती है। नमस्ते। अपने विद्या बंधुओं, अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो ये बन रहा है यहाँ पर गुरुवर के आशीर्वाद से चालू हो गया। इसमें उपाध्यक्ष पद पर सुबोध जी नरेंद्रम, और अभी जो विधान हो रहा है उसमें ईशान इंद्र अपनी ओर से भी चंचल में उपयोग करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं जंगल में भी जो मंगल कर देते हैं, ऐसी शान और ऐसी शौकत ये नजर आ रही है। तो शान के साथ में वो खुद ही ईशान इंद्र बन गए, और ईशान इंद्र के रूप में सुबोध जी नरेंद्रम अपना प्रश्न कर रहे हैं। और फिर तैयार रहेंगे इंद्रजीत जी जैन, सतभैया परिवार टीकमगढ़ भोपाल है। गुरु जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी छोटा सा प्रश्न है कि उत्तम क्षमा और क्षमा, क्षमा और उत्तम क्षमा बोलते हैं, इन दोनों में यदि कोई अंतर हो तो उदाहरण देकर बताएं महाराज। बहुत अच्छा। देखो, क्षमा और उत्तम क्षमा में बड़ा मौलिक अंतर है। क्षमा अर्थात किसी के साथ कुछ खटपट हो जाए और हमने क्षमा कर दिया, वो क्षमा परिस्थिति से प्रेरित होकर, लोगों से प्रेरित होकर, या अपने संबंधों को मधुर बनाने की इच्छा से, अपनी कोई भौतिक आकांक्षा से प्रेरित होकर हम करते हैं। लेकिन उत्तम क्षमा क्रोध को प्रकट ही ना होने देना, क्रोध को उत्पन्न ही ना होने देना, कारण आने पर भी क्रोध न करना, क्रोध करने पर क्षमा करना बहुत नीचे लेवल की क्षमा है। क्रोध को आने ही न देना उत्तम क्षमा है। ये क्षमा इसलिए नहीं कि सामने वाला सुख खुश रहे, इसलिए कि मेरी आत्मा पवित्र बने रहे, मेरा जीवन सुखमय बना रहे, मेरे अंदर धर्म बना रहे। इस नमोस्तु हैं इंद्रजीत जी हैं? नहीं, इस विधान में सानक कुमार इंद्र बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, डॉक्टर मनोज जी जैन अपने बीच में है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। गुणायतन ट्रस्टी गंगापुर सिटी राजस्थान से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर मनोज जी जैन के लिए, सानक कुमार इंद्र इस मान अनुष्ठान के। और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब ही मेरे अंदर धर्म की भावना जागृत हुई और भाव भी बने थे कि मैं किस तरह जिस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया और गृहस्थाश्रम के इस जंजाल में फंस गया। तो अब किस प्रकार से पुनः उस गाड़ी को मैं मोड़ूं कि जो है सही दिशा में गाड़ी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े, इस बात के लिए मैं एक बार मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब का आप सब लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। ये एक बड़े व्यस्त डॉक्टर है, इनका खुद का अपना अस्पताल है, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से अजमेर से बिना नागा हर शिविर में ये आते हैं, सब कुछ छोड़ के। आपने जो भाव व्यक्त किया उस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये बातें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि जो गृहस्थी में फंस गया, ब्याह शादी कर लिया, वो फंस गया, गलत धारणा है। साधना केवल बाल ब्रह्मचारी ही करे ऐसा कोई विधान नहीं है, समझ गए? ठीक है, निकल गए होते तो शायद आज हमारे बराबर में बैठे होते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ
तो उस बात को लेकर किंचित भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गृहस्थ धर्म भी बताया और गृहस्थी के बाद वानप्रस्थी और फिर सन्यास है। 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया है, 5 धोखे से रह गए, करना तो इनको भी था, एक काल दोष था। इसलिए यदि तुम लोग गृहस्थ हो तो ये मत सोचो कि हम गृहस्थ हैं तो गई भैंस पानी में, नहीं। गार्हस्थ्यिक दायित्व का निर्वाह करने के उपरांत मुझे अपने आत्मोन्नति के मार्ग में लगना है। अब भी दीक्षा होनी चाहिए, लेने का भाव रखना चाहिए। महाराज क्या दीक्षा हो जाएगी, दिलवा दोगे, दे दोगे? आओ तो विचार करेंगे, वैकेंसी बंद थोड़ी है, हमारे तीर्थंकरों की वैकेंसी है, मार्ग तो यही है। और दूसरी बात, फंस गए ना, ऐसा मत बोलो, पॉजिटिव सोचो कि ऐसे दीक्षा लेते तो अकेले निकलते, अब 2 का रास्ता खुल गया है। फिर और पॉजिटिव सोचो, हम दीक्षा ले लेते तो मेरा वंश यहीं रुक जाता, अब कम से कम 1-2 तो होंगे, कितने हैं? 2 है ना, तो कम से कम 2 को छोड़ के जाओगे तो आगे दीक्षा की परिपाटी भी चलते रहेगी। सब बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो धर्म वहीं रुक जाएगा। मैं नहीं चाहता सब बाल ब्रह्मचारी बने, मार्ग बना रहना चाहिए। गुरुदेव ने भी क्षुल्लक दीक्षा देकर के रास्ता तो खोल ही दिया ना, और उत्कृष्ट सागर जी को मुनि दीक्षा भी दे दिया। ऐसा कुछ था नहीं कि दीक्षा देने संयोग था। इसलिए जितने लोग गृहस्थी में हैं, यहाँ तो ज़्यादातर वही हैं, और जो नहीं है वो भी जुगाड़ में हैं कि हो जाए कैसे भी। तो उन सब से मेरा यही संदेश है कि इस बात को व्यापकता से सोचिए, कतई नकारात्मक रूप से मत देखिए, ठीक है? चलिए। जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, ऐसी युवा टीम यहाँ पर उपस्थित है। अनिमेश जी, जैन गोमिया। नमोस्तुरु महाराज जी। महाराज जी क्या, मैं तो आज सुबह ही पहुंचा और मैंने देखा कि आज कुछ अनोखा ही है यहाँ पे, ये जो पहला दिन है अपने पर्व का, क्योंकि गुरुकुलम की धरती पे, विद्या प्रमाण गुरुकुलम की धरती पे जो ये हो रहा है, ये बहुत पुण्य वाली बात है। और पहली चीज मैं ये बोलना चाहूँगा, सवाल कर लो दादा। महाराज जी थोड़ा सा, महाराज जी महाराज जी मैं बचपन से देखते हुए आया कि अभिभावक और शिक्षक हमें तर्क सिखाते हैं और उससे हमें बताते हैं कि कैसे एनालिसिस करना है, मगर जब गुरु मिल जाते हैं तो वो हमें वितर्क सिखाते हैं, उससे हम सिंथेसिस करना सीखते हैं और उससे हम खुद को जीतना सीखते हैं। तो ये वाली बात मैं रखना चाह रहा था महाराज जी। तो और सवाल कर लो। हाँ, सवाल पे आ जाता हूँ महाराज जी। आपका मैं प्रवचन सुन रहा था तो उसकी 4 पंक्तियों से ही मेरा प्रश्न निकलेगा महाराज जी। तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, जीवन था मेरा कौवे के समान, गुरुदेव तेरे शरण में हंस की तरह बनाता रहा। तो महाराज श्री मुझे वो रसायन बताइए, वो वाला रसायन जो हंस की चोंच में है, जो दूध और पानी को अलग करता है। तो महाराज श्री वो वाला रसायन मुझे पता है आपके चरणों में ही है। कौवे से हंस बनना चाहते हो, अच्छी बात। और गुरु की कृपा से ऐसा हो भी जाता है। कबीर ने बहुत प्रिय भजन लिखा है, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। इसका एक पद है, काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी, काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर में,
हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। आज तुम्हारे निमित्त से बहुत सालों बाद ये मेरा बड़ा प्रिय भजन याद आ गया। तो काक को हंसा किया जा सकता है, हम सब उसके उदाहरण हैं, पर वही कौवा हंस बन सकता है जो कौवों की संगति छोड़ने को राजी है। कौवों के बीच बैठे रहो और हंसा बनने का सपना देखो, न भूतो न भविष्यति। आ जाओ, हंसा बनने की संभावना अभी भी सुरक्षित है। चलिए, ओ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी युवाओं के लिए और चंद्रकला पार्टी रांची से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमसे ऐसे तो बहुत गलतियां होती है, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? अगर मैं गहराई में बताऊं तो अपने आप को भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी गलतियां केवल एक भाव के लिए कष्ट देती है, पर आत्मस्वरूप को भूलना, मिथ्यात्व में फंसना, भाव भाव में दुखी करते। इसलिए हमें कुछ भी करो, स्वरूप का बोध रखो। स्वरूप बोध में ऐसी सामर्थ्य है कि हमें कभी भटकाव नहीं हो सकता। हम अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाएंगे। बंधुओं, आज दशलक्षण का दिन, क्षमा का दिन। हम सब ने आज क्षमा के महात्म्य पर प्रातःकाल चर्चा की। कल मुझसे निवेदन किया गया था कि महाराज जी आपके मुख से प्रतिक्रमण हो जाए। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा भाव भरा प्रतिक्रमण कराना चाहता हूँ जो आपकी आत्मा का स्पंदन कराएगा, आपके अंदर एक अलग भावना जागृत करेगा, अंदर से झंकार प्रकट हो। चित्त के शोधन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग दोहराइएगा, और मैं जब ये कहूँगा कि हे प्रभु मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, आप लोगों को 3 बार लगातार बोलना है। हम अपने गृहस्थ जीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में जो गलतियाँ होती हैं उनको केंद्र में रखकर मैंने एक छोटा सा प्रतिक्रमण आप लोगों के लिए तैयार किया है। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, आपके मन को हल्का करेगा। इसलिए ये प्रतिक्रमण का क्रम चलेगा। चैनल वाले जब तक प्रतिक्रमण चले तब तक कार्यक्रम को निर्बाध रखेंगे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। लगभग 8 से 10 मिनट के बीच ये प्रतिक्रमण होगा। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, प्रभु परमात्मा को स्मरण करके उनके प्रति नमन करें, अपने भीतर विराजमान परमात्मा को नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, दशलक्षण पर्व के इस पावन अवसर पर मैं अपने मन के दरवाजे खोलता हूँ। मैं अपने मन के दरवाजे खोलता हूँ। अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ।
अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने पापों का शोधन करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का शोधन करना चाहता हूँ। मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलतियों के होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर उल्टी प्रतिक्रियाएं दी। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। बोलिए तस्मै शिक्षा तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, औरों को धोखा दिया, विश्वासघात किया, अपनों का विश्वास खंडित किया, भरोसा तोड़ा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को देखकर मन में दुर्भाव रखा, अश्लील दृश्यों को देखा और सुना। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना से भरकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों के प्रति जलन और कुढ़न का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, औरों की प्रगति से चिढ़ा,
उनकी प्रशंसा को न सह पाया, उनकी प्रशंसा को न सह पाया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप, मैं उसकी निंदा करता हूँ निंदा करता हूँ, और उनका परित्याग करता हूँ। उनका परित्याग, हे प्रभो, मेरा यह सब पाप मेरा ये सब पाप मिथ्या होवे। क्या होवे, तस्मिच्छामि दुक्कड़म्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कड़म्, तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्, दुक्कड़म्। तस्मिच्छामि हे प्रभो, मैंने माता पिता की सेवा में कमी की, मैंने माता पिता की सेवा में कमी की, जीवन साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जीवन साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बच्चों पर क्रोध किया, उन्हें समय नहीं दिया, समय नहीं दिया, नौकरों और कामगारों से रूखा व्यवहार किया, कामगारों से रूखा व्यवहार किया, छोटी छोटी बातों में कटु वचन बोले, छोटी बातों में कटु वचन बोले, इनका मुझे घोर पश्चाताप है। मुझे घोर पश्चाताप, मैं उसकी निंदा करता हूँ निंदा करता हूँ, और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभो, मेरा यह पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्, दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभो, अपने व्यवसाय में मैंने कभी झूठ बोला, व्यवसाय में मैंने कभी झूठ बोला, लालचवश तोल भाव में चालाकी की, लालचवश तोल भाव में चालाकी की, ग्राहक को भ्रमित किया, ग्राहक को दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या की, और दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या की, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरा यह पाप मिथ्या होवे। मेरा यह पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभो, हे प्रभो, आपकी पूजा आराधना करते वक्त आपकी पूजा आराधना करते वक्त मैंने अपने मन में बुराइयां भरी, मैंने अपने मन में बुराइयां भरी, अपने धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों में शिथिलता रखी, अपने धार्मिक किया, अपने धार्मिक होने का अभिमान किया, अपने धार्मिक होने का अभिमान किया, अपने स्वाध्याय और साधना को टाला, अपने स्वाध्याय और स्वाध्याय को टाला, अपने समय का अपव्यय किया, अपने समय का अपव्यय किया, दूसरों की बुराई, आलोचना और चुगली में मन लगाया, दूसरों की बुराई, आलोचना और चुगली में मन लगाया, और व्यर्थ चिंता में दिन गुजारे। व्यर्थ चिंता में दिन गुजारे। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ इसकी निंदा करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। और इनका परित्याग। हे प्रभो, हे प्रभु, मेरा यह पाप मिथ्या होवे। पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभो, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ। मैं अपनी आत्मा को जानता मेरे विचारों, वचनों और कर्मों से मेरे विचारों
विचारों वचनों और कर्मों से मेरी आत्मा कलंकित हुई है, आत्मा कलंकित हुई है, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। का मुझे घोर पश्चाताप है। अब मैं सुधरना चाहता हूँ, अब मैं सुधरना चाहता अब मैं सुधरना चाहता हूँ। अब मैं सुधरना चाहता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं, चामि दुक्खड़ं, तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। चामि मेरे द्वारा जो भी बुरा सोचने में आया, सोचने मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। का मुझे घोर पश्चाताप मैं है। उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हे प्रभु, हूँ। हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा वे करे, भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे हे क्षमा प्रभु, हे प्रभु, मैं संकल्प करता मैं हूँ संकल्प करता कि हूँ अब मैं सहज रहूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, शांत रहूँगा, नम्र रहूँगा, भोजन से पहले कृतज्ञता रखूँगा, से पहले कृतज्ञता रखूँगा, अपने धार्मिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करूँगा, अपने धार्मिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करूँगा, अपने परिवार को समय दूंगा, अपने परिवार को समय दूंगा, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहूंगा, व्यर्थ के कार्यों से भावना योग से भावों को शुद्ध करूंगा। भावों को शुद्ध करूँगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, मैं सहज आत्मा हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। भगवान को नमन करे, गुरु को नमन करे, आंखों खोले। ओ नमोस्तु भगवान। मंगल भावना भी बोल सकते हैं आप लोग, प्रातः काल तो बोलेंगे। आप लोगों को ये प्रतिक्रमण अच्छा लगा? बस ये प्रतिक्रमण का क्रम इसी प्रकार जारी होना चाहिए।